ऋषिवर, मैं नहीं चाहता कि यह क्षेत्र एक बार फिर अग्नि और मानव रक्त के सागर में परिवर्तित हो जाए। मैं यह भी नहीं चाहता कि हमारा खड़ग एक बार फिर मानव रक्त से अपना मुख लाल करे। मैं यह भी जानता हूं कि आप भी यह नहीं चाहते होंगे। मैं ऋषि हूं और ये मेरे विद्यार्थी हैं। अहिंसा मेरा परम धर्म है और मैं उसी धर्म की शिक्षा इन्हें भी दे रहा हूं। अब भी यह कहने की आवश्यकता रह गई है कि हमें रक्त और अग्नि के इस खेल से कितनी घृणा है। यह खेल बंद भी हो सकता है ऋषिवर। मैं युद्ध विराम भी कर सकता हूं, परंतु यदि आप चाहें तो। इस रक्तपात को रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक छोटा सा कार्य है ऋषिवर, एक छोटी सी बात है। सुशीला मुझे दे दो। तुम ये संदेश पहले भी मुझे भेज चुके हो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें अपने संदेश के लिए मेरा उत्तर भी तुम्हें मिल चुका होगा। एक पशु एक गाय के लिए इतना बड़ा संकट मोल ले रहे हो ऋषिवर? प्रश्न एक पशु का नहीं, प्रश्न एक सिद्धांत का है सहस्त्रार्जुन। सिद्धांत? कैसा सिद्धांत? सहस्त्रार्जुन, हमने अपने पुरखों से जो शिक्षा पाई है और हम अपनी नवयुवक पीढ़ी को जो शिक्षा देते हैं, उसके अनुसार जो राजा होता है, जिसके हाथों में सत्ता होती है, उसे स्वयं को प्रजा की संपत्ति और प्राणों का रक्षक सिद्ध करना होता है। उनका स्वामी नहीं, उसके विशेष अधिकार अवश्य होते हैं, किंतु वो प्रजा के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। तुम्हारे राजकुमार को यदि सुशीला भाग गई थी तो उन्हें हमसे विनती करनी चाहिए थी, हमसे प्रार्थना करनी चाहिए थी। विनती? प्रार्थना? ऋषिवर, आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ना, ये ना तो क्षत्रिय भाषा का अंश है और ना ही बन सकते हैं। स्पष्ट और सरल बात यह है ऋषिवर कि हमारे पुत्रों ने सुशीला की मांग की है और उनकी मांग पूरी करना पिता के नाते हमारा कर्तव्य है। तो फिर तुम भी सुन लो सहस्त्रार्जुन, सुशीला मेरी संपत्ति है और अपनी संपत्ति की रक्षा करना मेरा भी धर्म है। और यह धर्म आप कैसे निभाएंगे ऋषिवर? शस्त्र उठाकर। शस्त्र उठाकर? यह समाचार मैंने भी सुना था ऋषिवर, और सुनकर आश्चर्यचकित रह गया था कि शांति और अहिंसा की शिक्षा देने वाले ऋषि जमदग्नि ने अपने धर्म से विमुख होकर शस्त्र उठाने का निर्णय लिया है। अच्छा, सहस्त्रार्जुन, जब ये भ्रम फैलने लगे, ये हिंसा और कायरता दो शब्द हैं, किंतु उनका अर्थ एक ही है, तो फिर हिंसा का लक्ष्य बनने वाले हर व्यक्ति, हर वर्ग का यह कर्तव्य है कि वो इस भ्रम को दूर कर दे। तो आप मुझ पर आक्रमण करेंगे? नहीं, किंतु यदि तुमने आक्रमण किया तो मैं समस्त शक्ति के साथ आत्मरक्षा अवश्य करूंगा। तो फिर संभलिए ऋषिवर, और क्षत्रिय को ललकारने का परिणाम भी देख लीजिए। स्मरण रहे सहस्त्रार्जुन, जो शस्त्र विद्या सिखा सकते हैं वो स्वयं युद्ध भी कर सकते हैं।
स्वामी 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 मुझे खेद है ऋषिवर कि आप अपने शिष्यों को शस्त्र विद्या तो अवश्य सिखा सकते हैं, लेकिन इन शस्त्रों का प्रयोग करना आपके वश की बात नहीं। आचार्य होना और बात है और योद्धा होना और बात। यदि आपने मुझे यह गैया सौंप दी होती तो आपको अपने परिवार और इन शिष्यों के बीच लज्जित ना होना पड़ता। हाँ? नहीं सहस्त्र अर्जुन, नहीं, तुम ये अत्याचार नहीं कर सकते। गाय को खोल कर ले जाओ। नहीं 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 सुशीला, मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अब तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। सुशीला, सुशीला। अपने सैनिकों को नहीं रोका तो मैं इस ऋषि की गर्दन काट दूंगा। नहीं सुशीला, तुम मेरे प्राणों की चिंता मत करो, मत करो। मैं धमकी नहीं दे रहा। यदि तुमने तनिक भी विलंब किया तो जो मैंने कहा है मैं कर दिखाऊंगा। नहीं, तुम अपना कार्य करो, मेरे प्राणों की चिंता मत करो सुशीला, मेरे प्राणों की चिंता मत करो, मत करो। नहीं, मेरे प्राणों की चिंता मत करो सुशीला, मत करो, मत करो। मत करो सुशीला, मत करो, मेरे प्राणों की चिंता मत करो, इन्हें वापस मत बुलाओ सुशीला,
सैनिकों, इस कैया को खोल लो। सुशीला, सुशीला। मेरे प्राणों की चिंता मत करो। छोड़ दो सुशीला को, ये कहीं नहीं जाएगी। छोड़ दो सुशीला को, छोड़ दो। बचाओ नामिका, बचाओ। चलो। नामिका को रोको। सुशीला, 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 सुशीला। स्वामी, 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 पुत्र, स्वामी, स्वामी क्या हुआ? महादेव, महादेव। स्वामी, स्वामी। परशुराम, पुत्र तुम सत्य कहते थे। आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र केवल आत्मरक्षा के लिए नहीं, अपितु पुत्र आक्रमण के लिए भी उठाना उचित है। स्वामी, महादेव, स्वामी, महादेव, महादेव। क्या हो गया है दुष्ट सहस्रार्जुन को? भोली भाली गौ सुशीला को छीन कर ले गया। ये तो घोर पाप है। महादेवी, ये घटना केवल एक गाय को छीनने तक सीमित नहीं है। तनिक ध्यान से देखिए, आज जो कुछ हुआ वो उन घटनाओं का संकेत है जो आने वाले युगों में घटने वाली हैं। आप तो सत्य के ज्ञाता हैं, सर्वज्ञानी है कमल नयन। आपकी दृष्टि उस सत्य को देखने में भी सक्षम है जो रहस्य और अज्ञान के अंधेरों में लिपटा रहता है और किसी को भी दिखाई नहीं देता। क्या आप मुझे आने वाले युगों की उन घटनाओं के विषय में नहीं बताएंगे? क्यों नहीं महादेवी, आप तो जगत माता है। माता की गोद मानव का सबसे महान शिक्षालय होता है। माता के ही माध्यम से संसार को सत्य का ज्ञान मिलता है। परंतु मेरी दृष्टि जो देख रही है वो कुछ बहुत आनंददायक नहीं है। आप मेरी जिज्ञासा बढ़ा रहे हैं कमल नयन। महादेवी, महादेवी, मैं देख रहा हूं कि एक युग ऐसा भी आएगा जब मानव अपनी मन भावन वस्तु को पाने के लिए उसके योग्य बनने का प्रयास नहीं करेगा। वो ये सोचना भी छोड़ देगा कि जो वस्तु उसे भा गई है वो यदि किसी और के पास है तो क्यों है। उस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया कि वो सुंदर वस्तु उसे मिल गई, और वो उस वस्तु को बलपूर्वक छीनने का प्रयास करेगा। मानव अपनी योग्यता के स्थान पर अपने बाहुबल पर अधिक विश्वास करेगा। ये तो बहुत दुखद संभावना है कमल नयन। परंतु सच्ची भी। वो युग आएगा महादेवी, वो युग आएगा जब मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और चिंतन के कठिन मार्ग को छोड़कर ईर्ष्या से प्रेरित छोटे छोटे मार्गों को अपनाएगा, जिससे वो शीघ्रातिशीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। तब तो मानव का उत्थान पतन में बदल जाएगा। हाँ महादेवी, श्रम, चिंतन और ज्ञान का लंबा मार्ग छोड़कर जो भी व्यक्ति पगडंडियां ढूंढेगा वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उपरांत भी प्यासा ही रह जाएगा,
क्योंकि उसे यह ज्ञात हो जाएगा महादेवी कि जिस लक्ष्य को उसने प्राप्त कर लिया है वो उस लक्ष्य के योग्य था ही नहीं। और महादेवी, ऐसा व्यक्ति उस लक्ष्य को अधिक समय तक संभाल नहीं पाएगा और ना ही उससे वो उचित लाभ उठा पाएगा जो एक योग्य, ज्ञानी और श्रमशील व्यक्ति उठा पाता। महादेवी, सहस्रार्जुन अपने पुत्रों को प्रसन्न करने के लिए सुशीला गाय को बलपूर्वक ले तो आया है, परंतु स्वयं सहस्रार्जुन और उसके पुत्र उसके योग्य नहीं है। मैं तो भूल ही गऊ सुशीला के विषय में सोचकर दुखी हो रही हूँ। वो पापी हाथों में पड़ गई है। और मेरी चिंता यह है महादेवी कि कहीं सहस्रार्जुन और उसके पुत्रों की निराशा का कोई बहुत भयंकर परिणाम न निकले।